हाय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल लक्ष्य एजुकेशन में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जो देख रहे हैं वो ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, इस पर डिस्कस कर रहे हैं और थोड़ा सा इस पर डिस्कशन होगा। इसके बाद में हम लोग इसके MCQ पर जाएंगे। आपको MCQ इस पूरे होल चैप्टर्स का, बट ह्यूमन आइज थोड़ा सा मैं आपको जरूर एक्सप्लेन करूंगा कि ये क्या क्या है। सबसे पहले देखिए, ह्यूमन आइज की अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो ह्यूमन आइज ये पूरा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कि ये ह्यूमन आइज का है। और इस ह्यूमन आइज को देखेंगे कि इसका शेप जो दिख रहा है, ठीक है, वो एक स्फीयर का शेप, एक बॉल के तरीके से है। तो अगर ये बॉल के तरीके से, तो इसका कुछ डायमीटर होगा। तो इसका लगभग जो डायमीटर आप देखेंगे, ठीक, लगभग डायमीटर किसी किसी बुक में 2.5 है, लेकिन NCERT जो कहता है वो 2.3। कितना? 2.3 इसका जो डायमीटर आप देखेंगे इस पूरे बल्ब का जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, तो ये 2.3 सेंटीमीटर होगा। ये देखिए, लाइट हम एक ऐसा लाइट चैप्टर भी एक ऐसा है। और उसके बाद में आइज, हमारी एक पूरे सिस्टम की हम बात कर ले, हमारे इस वर्क की बात कर ले, तो एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि ये गॉड के द्वारा दिया हुआ एक ऐसा गिफ्ट है जिसको शायद हम लोग बना ना पाएँ। हाँ, इसमें कमियां जब होती है तो इसको हम थोड़ा सुधार करते हैं, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके पार्ट्स देखते हैं कि मेन पार्ट्स क्या होंगे। कॉर्निया होता है, आइरिस, प्यूपिल, एक्वस ह्यूमर, क्रिस्टलाइन लेंस, सिल्ली मसल्स, रेटिना, ऑप्टिक नर्व्स और वेट्रस ह्यूमर, ये इसके मेन पार्ट्स में आ जाते हैं। इनका मैं फटाफट मैं आपको जरूर बता दूं कि इनका वर्क क्या है और ये है क्या। देखिए, कॉर्निया की हम बात करते हैं, तो कॉर्निया जो होता है आपके पेज पर, ये जो पूरा पार्ट आप देखेंगे स्टार्टिंग का जो ये पूरा पार्ट आप देखते हैं ना आगे, ये आपका क्या हो जाता है? कॉर्निया हो जाता है। ये क्या है? आपका कॉर्निया है। और कहते हैं कॉर्निया के ठीक पीछे, देखिए पूरी बात, पहले बात तो ये ध्यान रखिएगा कि हम इस लाइट की अगर बात करते हैं तो सिर्फ हम अपनी आंखों से 1/4 पार्ट ही, इतना पार्ट ही हम अपनी आंखों का पार्ट देख पाते हैं, यानी आईज जो हमें दिखाई पड़ता है उतना ही दिखाई पड़ जाता है। और ये आप देखिए, जो ये पूरा है ये ऊपर से उठा हुआ है, आगे से ये उठा हुआ है, ठीक है, ये बर्स्ड आउट है। और ये ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है कॉर्निया एक तरीके से ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। और इसके बाद में कॉर्निया का जो ऊपर शेप हम दिखेंगे इस तरीके से, जो आपका शेप यानी बर्स्ड आउट है। तो अगर ये बर्स्ड आउट है मींस क्या हो जाएगा? ये कॉन्वेक्स शेप का दिखा देता है। जो बाहर आपको दिखेगा वो कॉन्वेक्स शेप का दिख जाएगा। लाइट जो होता है किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली हमारे आंखों पर, वो इन्हीं कॉर्निया से ही होकर के हमारे अंदर आंखों में प्रवेश करता है। इसी के जस्ट पीछे आप देखोगे, इस कॉर्निया के जस्ट पीछे आपको क्या मिलेगा? आइरिस मिल जाता है, ठीक है। आइरिस का काम होता है कि ये जो हमारी आंखों से लाइट आ रही है, ये कलर रिंग शेप का मेम्ब्रेन जो होता है, ठीक है, हमारी आंखों में इसी आइरिस के बीचों बीच में एक होता है प्यूपिल। इसी आइरिस के बीचों बीच में होता है प्यूपिल, जहां से लाइट हमारी आंखों में इंटर करती है, ठीक है। तो ये आइरिस एक तरीके से फ्लैट अराउंड कलर शेप्ड का मेम्ब्रेन होता है, जो इसके बीचों बीच में प्यूपिल रहता है, जहां से लाइट हमारी आंखों में इंटर करती है। इसके बाद आप क्रिस्टल लेंस देखेंगे। ये जो लेंस आपको बना हुआ है, इस शेप भी आपको दिख रहा है कि किस तरीके से है। ये शेप जो है इस लेंस का वो कॉन्वेक्स लेंस के टाइप का होता है। और एक ध्यान रखिए कि ये जो है एक फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। ये जो आप लेंस देखेंगे क्रिस्टलाइन लेंस, ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब आप इसका कम ज्यादा किया जा सकता है, और ये कम ज्यादा होने का कुछ रीजन है जो अभी मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि लेंस जो आपका होता है वो एक प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बना होता है। फ्लेक्सिबल होते हैं, इसी वजह से आप देखेंगे कि ये अपना जो शेप होगा, आई लेंस होगा, फ्लेक्सिबल होने की वजह से इनका कम ज्यादा, छोटा बड़ा हो सकता है, थिन या थिक हो सकते हैं। फोकस को ये रेटिना पर मेंटेन करते हैं, इस रेटिना पर जो फोकस होता है उस पर मेंटेन करते हैं, तो ये यूज की जाती है। एक्वस ह्यूमर होता है। और सिलरी मसल्स, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है सिलरी मसल्स, लेकिन उससे पहले ये जो आप देखेंगे यहाँ पर एक होता है जो बंधा हुआ है,
ठीक है, जो बंधा हुआ है सेलरी मसल्स है, और इस सिरे से सेलरी मसल्स के बीचों बीच में एक लिगामेंट होता है, सस्पेंसरी लिगामेंट होता है, जिसका पोजीशन इसमें तो शो नहीं किया गया है, पर सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं जो एक सिरे से, ठीक है, जो एक सिरे से लेंस से बंधा होता है और दूसरा जो होता है वो सेलरी मसल से। एक यहां पर जो बंधा है, ठीक है, लिगामेंट, वो एक क्रिस्टलाइन लेंस से जुड़ा हुआ है और दूसरा एंड उसका सेलरी मसल से जुड़ा हुआ है, और सेलरी मसल्स ही वो रिस्पॉन्सिबल होता है जो आई लेंस को फोकस करने में मदद करता है, मींस कम करना है या ज्यादा करना है, यानी थिकनेस ऑफ लेंस, ठीक है, थिकनेस ऑफ आई लेंस को जो मेंटेन करता है वो सेलरी मसल्स ही होता है, सेलरी मसल्स ही उसको मेंटेन करता है। ये कन्वर्जिंग होता है, पावर इसका जो होता है वो कन्वर्जिंग होता है। और इसके बाद हम देखेंगे रेटिना आपको मिल जाएगा। रेटिना एक तरीके से पर्दा होता है, ठीक है, रेटिना एक तरीके से पर्दा होता है जहां पर दो आपको, जहां पर इमेज इसका बनता है, मतलब जो लाइट अंदर इंटर करती है, रिफ्लेक्ट होती है, फिर उसके बाद में जहां सारे लाइट एक दूसरे से मिलती हैं, वो एक लेयर जो आप पूरा देखेंगे वो क्या होता है, रेटिना होता है। तो रेटिना पर ही इमेज बनता है। यहाँ पर दो प्रकार के सेल पाए जाते हैं, एक होता है रॉड सेल और दूसरा होता है कोन सेल, यानी कि कई प्रकार के सेल वैसे तो पड़े होते हैं लेकिन उनके जो टाइप्स होते हैं अलग अलग होते हैं। वो एक रॉड सेल होता है और दूसरा कोन सेल होता है। रॉड सेल जो होता है वो आपका एक तरीके से इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यानी रॉड सेल आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता है, जबकि कोन सेल होते हैं वो आपके कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये शो करते हैं। हम ये कह सकते हैं कि रॉड सेल जो होता है वो डिम लाइट मतलब रात के समय पर ये हमें ऑब्जेक्ट को देखने में मदद करते हैं। और कोन सेल जो होता है जब इसमें ज्यादा लाइट होती है, कोन सेल जब ज्यादा लाइट होता है तभी जो है वो एक्टिव होता है। तो रॉड सेल डिम लाइट पर, कोन सेल जो है डार्क लाइट पर एक्टिव होता है। फिर इसके बाद में रेटिना पर जो बनने वाले इमेज हैं वो कहां से, ऑप्टिक नर्व के द्वारा हमारे ब्रेन पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा यहां पर जो इमेज बनते हैं वो उल्टे बनते हैं, लेकिन हमारे जो इंप्लाइज होती हैं, जो सिग्नल्स होते हैं, जब सिग्नल्स हमारे माइंड में पहुंचते हैं, दिमाग तक पहुंचते हैं, तो वहां पर जाकर के वो ब्रेन हमारा उनको इंटरप्रेट्स करता है। यानी कि जो सिग्नल जो मिला था यहाँ पे वो उल्टा बना हुआ था, ठीक है, जो इमेज यहाँ पर उल्टा बन रहा था वो जाकर के यहां पर जो इमेज बनता है, ध्यान रखिएगा, वो उल्टा बनता है। रियल तो रहता है लेकिन इन्वर्टेड रहता है। लेकिन जब हमारा माइंड वहां पर इसके सिग्नल्स पहुंचते हैं तो माइंड उनको एडजस्ट करता है और उसके बाद में जो उसका इमेज है उसको इरेक्ट बनाता है। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इनके एमसीक्यूज पर, और कलरफुल वर्ड है उसके एमसीक्यू भी हम इसमें यूज करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है, द ह्यूमन आइज फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट। ह्यूमन आइज जो होता है उसका इमेज कहाँ बनता है, ह्यूमन आई में जो इमेज होता है वो कहाँ बनता है। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप स्टार्टिंग से फिर से अगर एक बार चाहें तो आप वीडियोस को देख सकते हैं और उसके बाद में सारा आप आंसर्स आप दे सकते हैं। तो जी बिल्कुल इसका जो सही आंसर होगा वो रेटिना। कॉर्निया से लाइट इंटर करता है, सबसे ऊपरी जो लेयर होता है वो कॉर्निया होता है, उसके बाद में आइरिस होता है, उसके ठीक बीचों बीच में क्या होता है, प्यूपिल होता है, और उसके बाद में लाइट जो होता है वो प्यूपिल से इंटर करता है और जाकर के रेटिना पे उसका इमेज बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि इसमें द चेंज इन फोकल लेंथ का जो चेंज होता है ऑफ एन आई लेंस इज काज्ड बाय एक्शन बाय किसके एक्शन के द्वारा। फोकल लेंथ का जो चेंज होता है वो किसके द्वारा होता है, प्यूपिल, रेटिना, सिलरी मसल्स या आइरिस, किसके द्वारा होते हैं। आपने पढ़ा था, अभी एक्सप्लेन किया गया था ना कि जो सिलरी मसल्स होते हैं जहां पर लेंस जुड़ा हुआ है, उस लेंस जहां जुड़े होते हैं ना, एक मसल्स होता है एक तरीके से, उसी मसल्स के द्वारा जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब वो खिंचते हैं, ठीक है, तो उन्हीं के द्वारा वो छोटे और बड़े कभी सिकुड़ जाते हैं, कभी फैल जाते हैं ना, तो उन्हीं के द्वारा प्यूपिल क्या होता है, फोकल लेंथ जो है वो कम ज्यादा होता है, यानी जो चेंज होने का रीजन है वो सिलरी मसल्स का ही है। एक और क्वेश्चन कहता है कि द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग
लीस्ट डिस्टेंस, डिस्टिंक्ट विजन यानी जो वस्तु है दूर पर रखी हुई, ठीक है, एडल्ट के द्वारा, वो नॉर्मल विजन क्या है, बहुत दूर नहीं, लीस्ट की बात कर रहा है कि हम कितनी दूर पर अगर वस्तु को रखें जिससे कि हम अपनी बिना कोई स्ट्रेस के एक स्वस्थ अगर आइज की बात करें तो हम कितनी दूरी पर रख करके किसी वस्तु को रखा जाए जिससे कि वो हमारी आंखों पर कोई दिक्कत ना हो, रखें, उसको देखें, पढ़ें, कुछ भी करें, कितनी दूर रखा जाए, उसके लिए हम क्या होगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी, कितना 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो वो हमारी आंखों पर डिफेक्ट ज्यादा नहीं देता है, वो यानी कि कोई स्ट्रेस नहीं होता है, जब ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा तो हमारी आंखें क्या होंगी, स्वस्थ रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग द आई। लाइट की इंटरिंग यानी कि लाइट जो इंटर करता है हमारी आंखों में, उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सिली मसल्स, लेंस, आइरिस, कॉर्निया, कौन होता है जी, बताएं कौन होता है। तो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि देखिए कॉर्निया तो पूरा एक भाग है, लाइट यही तो इंटर होता है, रिफ्लेक्ट होता है, बट आइरिस का जो काम होता है पीपल बड़ा होना, छोटा होना, ठीक है, तो यहाँ पीपल का कोई एग्जांपल नहीं दिया है तो आइरिस हमारा हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, आइरिस। अगर पीपल दिया होता तो लाइट यहीं से इंटर करता है, छोटा बड़ा होना जहां से इंटर करता है, लेकिन आइरिस ही होता है ना जहां पे वो पीपल होता है, तो आइरिस ही क्या होगा, वो कंट्रोल करता है हमारी आंखों में अमाउंट ऑफ लाइट को इंटर करने का। क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है, टू फोकस accommodation as applied the eye refer is ability। तो को एक वर्ड है यहाँ पर accommodation। accommodation का मतलब क्या हो जाएगा कि जो हमारी आंख है उस आंखों में कम की पास की वस्तु या दूर की वस्तु का जो कंट्रोल होता है, ठीक है, जो पास की वस्तु या दूर की वस्तु को कंट्रोल करने का काम, यानी कि चेंज हो जाना, फोकल लेंथ कम होना, ज्यादा होना, उसके द्वारा ही तो चेंज होते हैं। तो ये किसके मतलब इसकी एबिलिटी जो कहलाती है वो क्या होती है भाई, अभी बताया ना कि इनकी जो एबिलिटी होती है वो फोकल लेंथ को चेंज करने का काम होता है। तो क्या होगा, वेरी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, कंट्रोल द लाइट इंटेंसिटी फॉलोइंग ऑन ऑफ, ये नहीं होता है, कंट्रोल नहीं, यहां पर लेंस जो होता है, लेंस छोटा होना, बड़ा होना, थिक होना या थिन होना, वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसी वर्ड को क्या बोलते हैं, एक्मोडेशन। पावर ऑफ एक्मोडेशन जो होता है वो फोकल लेंथ का चेंज होना ही होता है। अगला, द ह्यूमन आई possesses the power of accommodation, this is the power 2। ये पावर क्या है, ह्यूमन आईज के अंदर एक पावर होता है जिसको हम एक्मोडेशन कहते हैं, वो क्या है, alter the diameter of pupil as the intensity of light change, the distance between light of different color, या focus on object at different distances, decide which of the two object is closer। अभी हमने पढ़ा था कि जो एक्मोडेशन होता है वो फोकल लेंथ को क्या करता है, कंट्रोल करता है, चेंज करता है, वेरी होना। तो फोकल लेंथ चेंज का मतलब क्या हो गया कि फोकल लेंथ अगर चेंज होता है, इट मींस ऑब्जेक्ट कहां रखा है, उसके फोकस को कहां तक पहुंचाना है, इसका काम ही क्या है, एक्मोडेशन है। तो ये जो पावर होता है वो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, फोकस ऑन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस, ये आपका सही करेक्ट है ना, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, द साइज ऑफ पीपल ऑफ आई एडजस्टेड। जो साइज होता है पीपल का वो कौन एडजस्ट करता है, कॉर्निया, अरे बाहर होता है, सिली मसल्स, ये तो लेंस को कंट्रोल करता है, ऑप्टिक नर्व्स, ये तो हमारा सिग्नल भेजता है। तो क्या हो जाएगा, जहां ये होगा वही तो पीपल को कंट्रोल करेगा, छोटा होना, बड़ा होना, भाई आइरिस तो कंट्रोल करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, आइरिस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, द ह्यूमन आई कैन फोकस ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस बाय एडजस्टिंग द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, दिस इज ड्यू। ह्यूमन आई क्या होता है, फोकस करता है डिफरेंट डिस्टेंस बाय फोकल लेंथ। जो ह्यूमन आई होता है वो फोकस करता है ऑब्जेक्ट को डिफरेंट डिस्टेंसेस पर, दिस इज डू, ये किसके द्वारा, प्रेसबायोपिया, एक्मोडेशन, नियर साइटेडनेस या फार साइटेडनेस। तो अभी आपने पढ़ा था, जो अभी हम पढ़ा रहे हैं वो नजर क्या आ रहा है, एक्मोडेशन ही क्या करता है, फोकस को कंट्रोल करता है,
बिल्कुल आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके फोकस को चेंज करता है, या कहां उसको वेरी करना है, मींस एक स्थान पे कहां इसका पहुंचाना है, कभी ऑब्जेक्ट पास होता है, कभी दूर होता है, ठीक है। तो उसके इमेज को किस डिस्टेंस तक पहुंचाना है, उसका काम जो होता है, वही आपका जो पावर है वो एकोमोडेशन है। क्वेश्चन नंबर 9, अ यंग मैन had to hold a book to arm's length to be able to read it clearly. The defect of vision is, एक आदमी जो है वो अपनी क्या रखता है, एक बुक रखता है, किसका लेंथ क्या है उसका, आर्म लेंथ का, यानी कि जितना बड़ा हाथ है उतने का लेंथ का वो अपने पास क्या रखता है, एक बुक रखता है, उसको रीड करता है, ठीक है। तो कह रहा है कि द डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है, विजन में जो डिफेक्ट है उसका वो क्या है, एस्टिग्मेज्मा, मायोपिया, परस्बायोपिया या हाइपरमेट्रोपिया, इनमें से कौन सी बीमारी उसको हो जाएगी। देखिए एस्टिग्मेटिज्म जो होता है उसमें क्या है, एक प्रकार की ऐसी बीमारी होती है, एक प्रकार का ऐसा डिफेक्ट होता है जिसमें आदमी जो होता है वो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को समझ नहीं पाता, यानी एक साथ अगर कहें कि दोनों में अंतर पहचानना तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पहचान नहीं पाता है, ठीक है। मायोपिया एक तरीके से बीमारी ऐसी होती है जिसमें हम लोग क्या होते हैं कि पास की वस्तु को, ठीक है, पास की वस्तु को तो देख पाते हैं लेकिन जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट होता है उसको नहीं देख पाते हैं। परस्बायोपिया एक तरीके से बीमारी ये एज में होती है। हाइपरमेट्रोपिया, इसमें हम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख पाते हैं लेकिन पास की वस्तु को नहीं देख पाते हैं। तो यहां पर उसको कौन सी बीमारी है, जो एक लड़का है वो बुक को कहां करता है, टू होल्ड अ बुक एट आर्म लेंथ टू बी एबल टू रीड इट, तो उसको बीमारी कौन सी हो जाएगी, आर्म लेंथ को, यानी कि वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को, आर्म लेंथ बहुत बड़ा हो गया। और आपको पता है कि जो लीस्ट विजन होता है, जो लीस्ट होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो फादरेस्ट होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, इन्फिनिटी पे होता है। इन्फिनिटी पे दूर होगा, दूर पॉइंट, फार पॉइंट होगा और नियर पॉइंट जो होता है वो 25 सेंटीमीटर। तो अगर आप आर्म लेंथ की बात करेंगे तो ये क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, क्या, हाइपरमेट्रोपिया। Question number 9. After testing the eye of a child, the optician has prescribed the following lenses for his spectacles, है ना, क्या है, लेफ्ट आई में 2.00D, राइट आईज में प्लस 2.25D. This child is suffering from the defect of vision. लेफ्ट में उसको जो दिख रहा है वो 2D का दिख रहा है और राइट में जो दिख रहा है वो 2.25D का दिख रहा है। तो उसको कौन सी बीमारी है, देखिए राइट में, ठीक है, 2.5 का है और लेफ्ट में देखो दोनों में अंतर, उसके दोनों मतलब दोनों जो आईज होती हैं उसमें अंतर उसको नजर आ रहा है। तो अंतर नजर आता है तो उसको कौन सी बीमारी हो जाती है, कौन सा डिफेक्ट उसमें है जिसको कि वो सही कर सकता है। तो जब इनके आईज लेंस में मतलब इनके लेंस में चेंजिंग आ जाती है, आई जो है, तो लेंसेज जब इस पे कहा जाता है तो इसके लिए हम लॉन्ग साइटेडनेस जो होता है वो आपका सही उत्तर होगा। लॉन्ग साइटेडनेस जो आपका होगा वो सही उत्तर होगा। उसको बीमारी कौन सी होगी कि दूर की वस्तु तो दिख पाएगी लेकिन पास की वस्तु को नहीं दिख पाती है। अगला क्वेश्चन, अ पर्सन कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, एक आदमी जो है वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाता है। हिज विजन कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग द, किस प्रकार के, है ना, उसकी बीमारी को करेक्ट किया जाता है किस प्रकार के चश्मे के द्वारा। कौन सा ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है, दूर, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं देख पाता है, मतलब दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है। तो वो अब दूर की वस्तु ना देख पाने का मतलब क्या हो जाता है कि जो उसका बनना चाहिए, रेटिना पे पर्दा बनना चाहिए, पर्दे पर जो इमेज बनना चाहिए रेटिना पर बन ही नहीं पाता है। कहां जाता है, ठीक है, कहां जाता है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाता,
ठीक है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को वो नहीं देख पाता है, तो इसका मतलब जो रेटिना पे पर्दा बनता है, पर्दे पे बनता है, वो रेटिने पर ना बन करके उसके पहले बन जाता है, रेटिना से पहले बन जाता है। तो अगर मुझे इसको सही करना है तो हम किस प्रकार का यूज करेंगे, इसको दूर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कॉनकेव लेंस, प्लेन लेंस, कॉन्टेक्ट लेंस या कॉन्वेक्स लेंस। देखिए हमारी आंखों में तो कॉन्वेक्स लेंस तो होता ही है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है कि पहले ही पर्दा बन जा रहा है, मतलब रेटिना से पहले बन जा रहा है, और हम क्या करेंगे, इस रेटिना से जो बनने वाले रेज होंगे, जो इमेज होगा, वो उस इमेज को रेटिना पर ले जाएंगे। जो पहले मान लो यहाँ रेटिना पे बन रहा था, पर्दे पर यहाँ बन रहा था, तो हम इसको ले जाएंगे, यहाँ तक पहुंचाएंगे। तो इसको पहुंचाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉनकेव लेंस का, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कॉनकेव लेंस जो होता है वो पर्दे के पीछे जाकर के बनता है, मतलब अगर जो बनना चाहिए इन फ्रंट ना होकर के वो बिहाइंड चला जाता है, तो इसलिए हम इसका यूज कर लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका 11 का ए, कॉनकेव लेंस। अगला हमारा, विद बोथ आईज ओपन पर्सन फील्ड ऑफ व्यू इज अबाउट। देखिए अगर हमारी दोनों आंखें हैं तो दोनों आंखों से अगर हम देखने की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम कहें कि एक आंखें हमारी कितनी देखती है, तो पहले ही जान लीजिए कि हमारी एक आंखें जो है वो 150 डिग्री तक देख पाता है। हमारी एक आंखें 150 डिग्री के एंगल तक के चीजों को देख पाता है, जबकि हम अपनी दोनों आंख की बात करेंगे तो वो कितना हो जाता है, वो 180। वन आइज के द्वारा 150, बोथ आइज के द्वारा 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनिमल कॉल्ड प्रीडेटर हैव। प्रीडेटर एक प्रकार के एनिमल्स होते हैं, तो उसमें क्या रहा है कि बोथ द आइज ऑन साइड, वन आइज ऑन द साइड एंड एट द फ्रंट, वन आइज ऑन द फ्रंट एंड वन एट द बैक, बोथ द आइज एट द फ्रंट। तो जो प्रेडेटर्स होते हैं, प्रेडेटर्स में आइज जो होता है वो सीधा सा जिस तरीके से मानव में होता है सामने की तरफ होता है, ऐसे इनमें भी सामने की तरफ ही होते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा, डी। 13, अ बीम ऑफ वाइट लाइट इज सोन। अब देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो लाइट के बारे में पढ़ रहे थे, लेकिन अब जो है, अब जो एमसीक्यूज हमारे हैं वो लाइट पर ना हो करके उनके कलरफुल वर्ड पे हैं, उनके कलरफुल जो वर्ड हैं उसके ऊपर अब क्वेश्चंस हैं, जिसमें कह रहा है अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज सोन ऑनटू अ ग्लास, द लाइट कैन नॉट बी। अगर द लाइट कैन नॉट बी, अगर हम देखें कि व्हाइट लाइट जो है वो एक ग्लास पर, ग्लास प्रिज्म में भी पड़ता है, तो लाइट कैन नॉट बी, क्या नहीं, लाइट नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, डिवेटेड, डिस्प्रेस्ड, फोकस्ड या रिफ्लेक्टेड। तो अगर ये लाइट पड़ता है किस पे, प्रिज्म पर, तो प्रिज्म से फोकस नहीं हो सकता सर, मतलब फोकस नहीं हो सकता। डिवेट, डिस्प्रेस, डिफ्रेक्ट, ये सब ऑप्शन जो है वो हैं, क्योंकि लाइट अपना अपना बढ़ जाता है। रिफ्लेक्ट, लाइट का एक सिरे से होकर के उसके अंदर प्रवेश कर जाना। डिस्प्रेस, डिवेट, डिवेट रास्ता चेंज करना, डिस्प्रेस में लाइट का कलर बढ़ जाना, ये सब हैं। फोकस नहीं हो पाएगा, जहां पर फोकस मेंटेन करना चाहिए वो फोकस ही मेंटेन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कलर ऑफ व्हाइट लाइट इज लीस्ट डिवेटेड बाय प्रिज्म। प्रिज्म के द्वारा कौन सा जो होगा, ठीक है, उसमें कम, प्रिज्म के द्वारा कम, लीस्ट यानी कम से कम जो डिवेट होगा, रास्ता चेंज करेगा प्रिज्म के द्वारा, वो व्हाइट लाइट के कौन से कलर की लाइट होगी। व्हाइट लाइट हम जानते हैं, व्हाइट लाइट क्या है, जो सन से आने वाली किरणें होती हैं वो व्हाइट लाइट होती हैं। इसमें 7 प्रकार के कलर्स होते हैं, जिसको हम लोग क्या पढ़ते थे, विबग्योर, विबग्योर, विबग्योर यानी कि बैजानी हपीनाला। और विबग्योर में कह रहा है कि जो डिवेट ना होना, मतलब जो अपना रास्ता कम बदल सकता है, तो जो दूर से वस्तु दिख सके वही अपना रास्ता कम बदलेगा, लेकिन जहां जिसका फैलाव ज्यादा हो जाएगा वो अपना रास्ता चेंज कर देगा। तो व्हाइट लाइट जो वाई है, सॉरी वी मतलब वायलेट, वायलेट ज्यादा अपना रास्ता, मतलब लीस्ट ना डिवेट होकर के वो मैक्सिमम डिवेट होता है, जबकि लीस्ट डिवेट की बात करेंगे वो रेड कलर का होता है। लेकिन ऑप्शन में हम देखेंगे कि यहाँ रेड कलर तो है ही नहीं, तो जब रेड कलर नहीं है, और कलर ध्यान रखिएगा VIBG, यहां से देखिए
VIBGYOR। अब इनमें कौन से कलर का है? ग्रीन दिया गया है, ग्रीन पहले आता है, वायलेट यहां सबसे पहले आ जाता है, इंडिगो ये भी पहले आता है, लेकिन येलो इन सभी कलर्स के बाद में आते हैं, इन तीनों कलर्स के बाद में आते हैं, लास्ट में आते हैं। तो ये जो डिबेट होगा, जो अपना रास्ता चेंज करेगा, है ना, डिबेट वो कम होगा, अपना रास्ता वो कम चेंज करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? येलो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द कलर लाइट हैविंग द मैक्सिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड की बात कर रहा है, जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है। देखिए जो ज्यादा दूर तक जाएगा उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, समझ गए, जो फैल जाएगा उसकी स्पीड कम रहेगी। तो यहां हम इन कलर्स में देखेंगे कि सबसे ज्यादा स्पीड किसकी रहेगी। बिल्कुल जो येलो है वो सबसे ज्यादा स्पीड, क्योंकि यहां पर रेड अगर होता, रेड होता विग्योर से हम देखते हैं रेड जो होता रखते हैं, लेकिन रेड है नहीं, तो येलो इज राइट आंसर। 7 नंबर, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट या रिफ्रैक्शन, किसके द्वारा ट्विंकल्स करते हैं, चमकते हैं रात में जो तारे हमको दिखाई पड़ जाते हैं। देखिए रिफ्रैक्शन क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक तरीके से रिफ्रैक्शन का काम करता है, जो हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, ये सही उत्तर होगा। क्यों? क्योंकि जो बीच में जो लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर के, छोटे छोटे जो कर्ड्स होते हैं, यहाँ पर पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल क्या काम करते हैं? कहीं ज्यादा होते हैं पास पास, तो कहीं कहीं दूर दूर होते हैं। तो एक तरीके से ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का काम करता है। लाइट यहां से इंटर किया, इंटर करने के बाद में कुछ अपने स्थान से विचलित हो जाता है, तो कभी कम हुआ कभी ज्यादा हुआ, समझ पाए। कभी क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं तो बहुत पास पास हैं, ठीक है, तो वहां डेंसर मीडियम हो जाता है, खाली है तो वहां रेरर मीडियम हो जाता है। और आपने पढ़ा था कि जब लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में प्रवेश करता है, जब वो लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में प्रवेश करता है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है, समझ गए। तो इसी की वजह से कभी बेंड होते हैं, कभी फिर वो क्या हो जाते हैं? टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर भागते हैं। भाई जहां पर सघन माध्यम आ जाएगा, जहां पार्टिकल ज्यादा रहेंगे वहां बेंड कर जाएंगे, लेकिन जहां स्थान खाली रहेगा वहां पर क्या होंगे? नॉर्मल से दूर भागेंगे। तो इसी की वजह से कम होना, ज्यादा होना, कम होना, ज्यादा होना, उस वजह से ये चमकते हमको दिखाई पड़ जाते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द स्टार्स अपीयर हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअल आर। जो स्टार्स होते हैं, जो हमको तारे हैं, वो बहुत दूर दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन जबकि वो एक्चुअली क्या होते हैं? थोड़े पास होते हैं। इसका रीजन क्या होता है? तो इसका रीजन रिफ्रैक्शन, क्योंकि वो ट्विंकलिंग करते रहते हैं ना, तो हमको ऐसा दिखाई पड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो हो वो आपका रिफ्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वी कैन सी द सन बिफोर द एक्चुअल सनराइज, यानी देखिए सूरज जब निकलता है, तो सूरज निकलने से पहले और डूबने के बाद कितनी देर तक उसमें हम डिफरेंसेस देखते हैं कि सूरज डूब भी गया लेकिन उसका लाइट दिख जाता है। तो ऐसे कंडीशन में कह रहा है कि वी कैन सी द सन बिफोर द एक्चुअल सनराइज, जब सनराइज हो रहा होता है उससे, यानी कि जो सन को हम पहले देख लेते हैं जबकि सनराइज बाद में होता है, उसका सीधा सा रीजन रिफ्रैक्शन ही है। लेकिन कितने मिनट? 2 मिनट, 5 मिनट, 2 घंटे या 20 मिनट? तो जिसका आंसर सही होगा वो 2 मिनट। 2 मिनट्स का डिफरेंस होता है। 2 मिनट पहले ही मुझे क्या होता है? वो सन दिख जाता है, और क्योंकि एटमॉस्फेयर की पार्टिकल्स जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे आ जाते हैं, तो वो चीजें दिखाई पड़ जाती है। सन जब सन का दिशा जो होता है वो अर्थ के हॉरिजॉन्टल में आता है तब ऐसा होता है, क्योंकि निकलने का मतलब क्या होना? निकलने का सीधा सा सनराइज का मतलब क्या होना? हॉरिजॉन्टल लेवल, जो हॉरिजॉन्टल है उसके नीचे पहले सन था, लेकिन अब क्या होता है? सन इस मान लीजिए हॉरिजॉन्टल है, यहाँ छुपा हुआ तो नहीं दिखता है, लेकिन जैसे जैसे इसका ये दिशा बढ़ता जाता है तो वो चीजें दिखाई पड़ जाती है। तो 2 मिनट का अंतर होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा, कितना? 2 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लू कलर ऑफ स्काई ड्यू टू, कलर स्काई का कलर क्यों नीला दिखाई पड़ता है? रिफ्रैक्शन एक रीजन नहीं है, डिस्पर्सन खाली क्या हो जाना, उसके कलर का बांटना, डिफ्रैक्शन अपनी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, उनके कलर जो होते हैं वो बटने के बाद में फैलते हैं, तो ये जो होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 21, द रेड कलर ऑफ सन एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन।
कि कलर जो होता है हम देखते हैं कि दोपहर के समय वो लाल नहीं दिखाई पड़ जाता है, लेकिन जो मॉर्निंग के समय देखते हैं और इवनिंग के समय देखते हैं, हम देखते हैं कि कलर हमें सन का कैसा दिखाई पड़ता है, रेड केसरिया टाइप का। तो ऐसा रीजन, इसका रीजन क्या है? रेड कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, ब्लू कलर इज लीस्ट स्कैटर्ड, रेड कलर इज या ब्लू कलर, कौन सा ऐसा कलर है जो ज्यादा फैलता है और कौन सा ज्यादा नहीं फैलता? तो देखिए यहां पर इसका जो रीजन आप देखेंगे तो ब्लू कलर इज मोस्ट स्कैटर्ड और रेड जो होता है वो कम, तो कम फैलता नहीं। जो देखेंगे जब सनराइज या सनसेट होता है तो उस समय इसका लेवल हॉरिजॉन्टल पे आ जाता है, तो ये बहुत दूर तक, यानी कि जो रेड कलर है वो काफी दूर तक ट्रैवल कर जाता है, और दूर तक ट्रैवल करने का ही यहाँ रीजन जो होता है वो सनराइज के समय या सनसेट के समय किसका कलर का, सन का जो है कलर वो दिखाई पड़ जाना। तो ब्लू कलर जो होता है वो सबसे ज्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं। Question number 22. Sunset is because at that time the light coming from the sun has the travel. सनसेट होता है क्यों? Because at that time, उस टाइम लाइट कमिंग फ्रॉम सन हैज द ट्रैवल। देखिए सीधा सा मतलब है सुबह होना शाम होना, तो रीजन क्या है? पहला, लेसर थिकनेस ऑफ लाइट अर्थ एटमॉस्फेयर, ग्रेटर थिकनेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, वेरिंग थिकनेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर अलोंग द हॉरिजॉन। वही चीजें भाई, सनसेट हमें कब दिखाई पड़ेगा? जब हम अर्थ के लेवल से कोई चीज रहेगा तभी तो मुझे दिखाई पड़ेगा। आप मान लीजिए जहां तक आपकी आंखें ऊपर देख सकते हो उतने, तो आपके पीछे तो दिखेगा नहीं ना। तो जब सन नीचे होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल से नीचे होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल से जब सन नीचे होता है तो वो दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन अब ऐसा तो लिखा नहीं है कि नीचे ही हो, तो ग्रेटर थिकनेस क्या हो जाएगा इसका? ग्रेटर थिकनेस ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है? बड़ा है, मोटा है ना। तो इसी की वजह से मुझे सनसेट का होना दिखाई पड़ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23. ड्यू टू फार साइटेडनेस इमेज इज फॉर्म्ड। फार साइटेडनेस की वजह से इमेज कहां बनता है? अच्छा क्वेश्चन है, याद ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाने वाला है। देखिए एक फार साइटेडनेस होता है और एक नियर साइटेडनेस होता है। तो जो इसका आंसर आपको मिलेगा कि नियर साइटेडनेस की बात कर रहा है कि इस तरीके से नियर साइटेडनेस में क्या होता है कि हम यहाँ फार साइटेडनेस की बात कर रहा है। तो फार साइटेडनेस मतलब दूर की वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है, लेकिन पास की वस्तु को देख नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से जो बनने वाला इमेज होता है वो रेटिना पर पहले ना बन के और ना रेटिना पे बन के, रेटिना से दूर उसके पीछे बिहाइंड चला जाता है, इसी वजह से हमें दिखाई नहीं पड़ता है। और इसको करेक्ट करने के लिए जब हम लेंस का यूज करते हैं तो क्या करते हैं, रेटिना पर वापस लाते हैं इसके इमेज को, दोबारा से हम लेकर के आते हैं कि वो दोबारा उसी स्थान पे आ जाए। और ऐसा करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस ही उसको दूर से जो रेज होती हैं, ठीक है, दूर चला गया रेटिना से, मान लो दूर चला है, उसको वापस ला करके रेटिना पर रखती है। सो इसका करेक्ट आंसर आपको जो मिल जाएगा बिहाइंड द रेटिना। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। इन द फॉलोइंग डायग्राम द करेक्टली मार्क्ड एंगल, सही एंगल किसका है? एंगल ए और एंगल ई, एंगल ए और एंगल ई, या फिर एंगल आई, एंगल ए, एंगल डी, ठीक। ये कई ऐसे एग्जांपल्स आपके लिखे गए हैं कि सही कौन सा लिखा हुआ है। तो ये जो एंगल ए एंड एंगल ई है, आप देखिएगा यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि एंगल ए प्रिज्म एंगल होता है, एंगल ई जो होता है वो क्या हो जाता है, वो आपका एंगल ई एंगल ऑफ इमर्जेंस होता है। तो जी सही आपका है, वो दो हैं, क्योंकि बाकी चीजें एंगल आई और एंगल आर पर जो होगा वो डिपेंड करेगा,
तो इसीलिए पहले ये दो याद कर लीजिए। प्रिज्म के लिए जो सही होगा वो ए और ई हमेशा होता है, तो करेक्ट आंसर ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत अच्छा है, ये देखिए, ये फिगर एक दिया है ABC और इसमें किस प्रकार की बीमारी को रोका जाए, है ना, इसके लिए परसबायोपिया, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, इन सभी का जो है जवाब लिखा हुआ है। पढ़िए, द हाइपरमेट्रोपिया आइज, द मायोपिक आइज और नॉर्मल, कौन कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, इन सभी में हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि रेटिना यहीं पर रेटिना पे बनता है, तो ये पहला तो मुझे दिख जाएगा नॉर्मल आई। तो पहले एग्जांपल में आपको सर्च करना है जो है वो नॉर्मल आईज। दूसरा देखिए कि ये पर्दा है, पर्दे के दूर बनता है जबकि यहाँ पर्दे के पास बनता है, और जब पर्दे के पास पहले बन जाता है, ठीक है, सॉरी पर्दे के बाद पीछे बन जाता है अगर, तो हाइपरमेट्रोपिया होता है, और पर्दे से पहले बनता है तो मायोपिया होता है। सो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।